हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जो प्रकाश की चाल है वह किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है, और उसके बाद जानेंगे कि ये जो प्रकाश की चाल है यह अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति क्यों करती है, यानी किसी माध्यम में बहुत तेज चलती है और किसी माध्यम में बहुत स्लो चलती है, ऐसा क्यों। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है, जल में कितनी होती है और शीशा यानी कि कांच में कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए जो प्रकाश की चाल है वो हवा में सबसे अधिक तेज गति से चलती है। ठीक है, और इसकी गति होती है हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहजन, लाख है, हो गया 3 लाख। हवा में कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो प्रकाश है वह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। ठीक है, अंदाजा लगा लीजिए कितना तेज गति से चलता है। अब देखिए जल में, ये दूसरा माध्यम हो गया जल। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसकी चाल होती है जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हवा से थोड़ा सा कम स्पीड से चलता है। उसके बाद शीशा, कांच। कांच में कितने तेज गति से चलती है? तो वो होता है इसमें किलोमीटर प्रति सेकेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहजन, लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग माध्यम है, जैसे हवा एक माध्यम हो गया, जल एक माध्यम हो गया और कांच एक माध्यम हो गया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो तीनों अलग अलग माध्यम है, इन तीनों माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों? तीनों में एक ही गति से क्यों नहीं चल रहा है? अब देखिए उदाहरण, सपोज दैट मान लीजिए कि यदि कि एक सीधा सड़क है, सड़क पर दौड़िए खुली वातावरण में। ठीक है, तो आप सड़क पर कितना स्पीड दौड़ सकते हैं बताइए? बहुत स्पीड दौड़ेंगे, है ना। और यदि वही कहा जाए कि आप पानी में दौड़कर दिखाइए, तो हवा के अकॉर्डिंग यदि कह दिया जाए कि आप पानी में दौड़कर दिखाइए, तो पानी में तो आप उतना तेजी से नहीं दौड़ सकते हैं ना, जितना कि आप हवा में दौड़ सकते हैं, यानी कि रोड पर दौड़ सकते हैं। तो उसी तरह से उसी तरह से प्रकाश भी है। प्रकाश यदि खुली वातावरण में रहे तो बहुत तेज गति से चलेगी, लेकिन वही यदि जल में आ जाए तो वह थोड़ी स्लो चलने लगेगी। उसके बाद जल से भी यदि सघन माध्यम आ जाए तो उससे भी स्लो चलने लगेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वह अलग अलग माध्यम में कम गति और तेज गति क्यों करती है। तो इसका सबसे मुख्य कारण है क्या है? तो प्रकाशीय घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति करने की वजह है प्रकाशीय घनत्व। ठीक है, देखिए जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक होता है, प्रकाशीय घनत्व जिस माध्यम का बहुत अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जिस माध्यम का ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और जिस माध्यम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वह बहुत अधिक होती है। बात समझ में आ गया? प्रकाश के चाल का अलग अलग गति करने का कारण क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति क्यों करती है, किसके कारण करती है। यदि कोई आपसे पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण। अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण ही जब प्रकाश एक माध्यम आता है तो वो अपना चाल बदल देता है। ठीक है, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है वो भी प्रकाशीय घनत्व के कारण ही होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के। इतना उम्मीद करता हूं कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इधर करते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम डेंस मीडियम, क्या कहते हैं? डेंस मीडियम। ओके, और विरल माध्यम को कहते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। अब देखिए सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम
चाल थोड़ी कम गति से चलती है और विरल माध्यम यानी कि खुला वातावरण उसमें प्रकाश की चाल बहुत तेज गति से चलती है। अब देखिए जब प्रकाश की जो किरण है यदि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नहीं देखिए सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वह दूर भागेगी। ठीक है, क्या होगी? दूर भागेगी। जैसे यहां पर देखिए हमारा सघन माध्यम है, माध्यम को दर्शाने के लिए इस तरह से डैश डैश कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? डैश डैश से दर्शा दिया जाता है। ये सघन माध्यम, ये सघन माध्यम से प्रकाश हमारा अभिलंब है तो इसको इस तरह से आना चाहिए। देखिए इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन क्या हो गया, ये अभिलंब से दूर भाग गई है। अब देखिए जैसे ये विरल माध्यम है, जैसे ही सघन माध्यम में आई है तो अभिलंब के क्या हुई है? निकट आ गई है। इसको इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन ये जो किरण है वह अभिलंब की ओर झुक गई है। तो ये भी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण ही होता है। किसके? ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग क्यों होती है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हवा, एयर यानी कि हवा का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है कि जल का प्रकाशीय घनत्व अधिक होते हैं? हवा का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है कि जल का प्रकाशीय घनत्व अधिक होते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए क्या हुआ कि लाइट चला गया, इसीलिए इस तरह का लास्ट समय थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में लाइट भी लगवा लेंगे। देखिए ये कमेंट करिए कि हवा में प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है कि जल में प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।